जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। टॉपिक 4 वर्ब और आगे टॉपिक 5 एडवर्ब को हम कवर करेंगे। इससे पहले 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, आप वो भी देख सकते हैं। इससे पिछली जो है वो लेक्चर में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव टाइप्स के साथ मुकम्मल डिटेल में टिप्स ट्रिक्स के साथ स्टर टेबल बना के, ग्रुप्स बना के, जितनी आसानी से जो चीज़ कवर हो सकती है वो मैंने उसमें करवाई है। और अगर आप इन लेक्चर से सेटिस्फाइड हों, ये जो जनरल लेक्चर का सिलसिला है, तो आप मुकम्मल कोर्स के लिए क्लास कैसा भी बन सकते हैं। उसमें 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक हम इसी तरह डिटेल में चीज़ें कवर करते हैं। नोट्स से, रिकॉर्डेड लेक्चर से, क्विज़ होते हैं, ऑनलाइन सेशन होते हैं जूम पे। तो बहरहाल उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0349666406। आपको तमाम PDF फाइल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक। अभी हमने 9 क्लास की है, आगे हमारा मुकम्मल कोर्स रहता है और जो ज्वाइन करेगा उसको पुराने कोर्स के भी रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, क्विज सारा कुछ मिल जाता है। तो बहरहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्ब और एडवर्ब। तो देखें वर्ब क्या है, इसको हम आसान तरीके से समझते हैं। इसके साथ उर्दू में भी हम, क्योंकि उर्दू ग्रामर भी है 10%, तो साथ में चीज़ें उर्दू ग्रामर की भी करा रहा हूँ। आगे जाके हम उर्दू ग्रामर को डिटेल में भी करेंगे अपने कोर्स में। और ये जो कोर्स है SST का, इसमें इंग्लिश के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी इंशाल्लाह कवर होंगे। अच्छा, इसी तरह हमारा बायोकेमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और IT का भी अलग से कोर्स चल रहा है, उसके लिए भी आप इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। देखें वर्ब क्या होता है, सिंपल अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो एक जो जुमला होता है या इंग्लिश के अंदर सेंटेंस होता है, उसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं। एक उसमें होता है सब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फाइल। फाइल मतलब काम करने वाला, फेल का आपको पता होगा। फेल होता है वर्ब, यानी कोई काम हुआ है, जिससे हम कहते हैं कि फ़लाँ फेल ठीक नहीं है, फ़लाँ काम ठीक नहीं है। वर्ब सिंपली होता है फेल, यानी कि जो काम हुआ है, चाहे वो किसी ने कोई चीज़ लिखी है, सोचा है, चला है, गया है, आया है, वो सारा क्या है, फेल है, और वो वर्ब है। तीसरी चीज़ जो सेंटेंस के अंदर होती है वो होती है ऑब्जेक्ट, जिसको उर्दू में कहते हैं मफूल। देखिए फाइल, फेल, मफूल। मफूल वो होता है जिस चीज़ पे काम होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है अमूमन, सही है, जो काम करने वाला जो है होता है, यानी कि अली ने किया है तो वो सब्जेक्ट है। या ही, शी, इट, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट के तौर पे। जो काम होता है, अली ने अगर खेला है, क्रिकेट खेली है, तो प्लेज, अली प्लेज क्रिकेट में, तो प्लेज क्या हो जाएगा, उसका फेल हो जाएगा, वो वर्ब हो जाएगा, सही है। और इसी तरह आखिर में आता है ऑब्जेक्ट मफूल, जिस चीज़ पे काम हुआ होता है। तो बहरहाल अब वर्ब जो है वो सिंपली अगर आप कह लें तो फेल है, कि कोई काम जो क्या हुआ, अली ने क्रिकेट खेली है तो अली प्लेज क्रिकेट, अली ने खत लिखा है तो अली राइट्स लेटर, में उसका जो लिखना है वो वर्ब होगा, सही है। और कोई काम जो हुआ है, यानी वर्ब एक्शन है, आप इसको एक्शन वर्ब के तौर पे भी हम कहते हैं। कोई काम किस तरह हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरी तरह हुआ है, तेज हुआ है, आस्ता हुआ है, सख्ती से हुआ है, सही है। तो वो सारा होता है वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब हमें वर्ब के हवाले से बताता है, जिस तरह एडजेक्टिव हमें नाउन के हवाले से बताता है, नाउन की खसूसियत बताता है कि अली काइंड है या अली ऑनेस्ट है, या जो भी है, सही है, उसकी खसूसियत है, टाल है, इंटेलिजेंट है। एडवर्ब हमें बताता है वर्ब के हवाले से कि कोई काम हुआ है तो किस तरह हुआ है, सही है। हाउ, वेयर कहाँ हुआ है, हाउ कैसे हुआ है, वेन कब हुआ है, सही है। हाउ, वेयर, वेन इसके आंसर करता है एडवर्ब, सही है। और लाजमी नहीं हर सेंटेंस में एडवर्ब हो, लेकिन हो भी सकता है, सही है। तो बहरहाल अब इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह एग्जांपल्स के साथ, इसकी टाइप्स भी देखेंगे, तो मज़ीद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें देखें टाइप्स ऑफ वर्ब, एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। इसमें भी मैं ग्रुपिंग बनाई है, जिस तरह नाउन के अंदर आपने देखोगे मैंने 6 ग्रुप बना के चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ भी वर्ब की जितनी भी टाइप्स इंपॉर्टेंट उनको ग्रुप में डाला है। एक्शन और मेन वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, और हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, खासतौर पे लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब में। तो इनको हम इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से इस तरह टेबल के अंदर इनका डिफरेंस समझेंगे।
फिर ग्रुप 2 के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आती हैं ये चीज़ें, ईटा में भी बहुत आती रही हैं। ग्रुप 3 के अंदर मॉडल वर्ब है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहरहाल इनको तरतीब वाइज करते हैं। एक्शन वर्ब में देखें, मैंने आपको बताया कि अगर किसी काम के अंदर एक्शन इन्वॉल्व है, जिस तरह कोई भागता है, रन, अली थिंक, अली राइट, तो ये सारा क्या है, एक्शन है, सही है। डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्शंस, तो इनको हम एक्शन वर्ब कहते हैं सिंपली, और मेन वर्ब भी कह सकते हैं, सही है। ये भी नोट कर लेने। अच्छा, लिंकिंग वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको थोड़ा सा आपने देखना है। इनका डिफरेंस टेबल के अंदर भी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और लोग गलती कर जाते हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब देखें, एक्सिलरी वर्ब दूसरा नाम है इसका। इसको आप किस तरह पहचानेंगे, यूज विद मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस एंड मूड दैट डू नॉट शो एनी फिजिकल और मेंटल एक्शन। देखें, सिंपल सी बात है कि एक सेंटेंस है, उसके अंदर अगर मेन वर्ब मौजूद है, यानी कि रन, थिंक, राइट, जो भी मेन वर्ब मौजूद है, मेन वर्ब के साथ जो उसको सपोर्ट कर रहा है, देखिए हेल्पिंग का मतलब भी नाम से जाहिर है ना, जो उसको हेल्प कर रहा है। जिस तरह अली इज राइटिंग लेटर, तो अब राइट करना जो है उसका, वो तो मेन वर्ब है, लेकिन उसको साथ कौन सपोर्ट कर रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इज, सही है। तो इज फिर क्या हो जाएगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा यहाँ पे, सही है। ये उसमें यूज होता है, लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है, ये सेंटेंस के अंदर पता चलेगा नीचे जब मैं टेबल में बताऊंगा, सही है। बाकी जो है वो उसके साथ मेन वर्ब से पहले वेल है या इज है, आम एम है, आर है, हैव है, हैड है, टू है, डज है, डिड है, जो भी है, जो उसके साथ लग के सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हो, उसको हटा दें तो सेंटेंस जो है वो, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सही है। तो अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब मौजूद नहीं है, अगर इस तरह भी होता है, एग्जांपल में आप देखेंगे किसी सेंटेंस में मेन वर्ब मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ब है, चाहे वो ये वाले हैं, तो फिर ये जो है वो एज अ मेन वर्ब का रोल अदा करेंगे, फिर इसमें यानी मेन वर्ब होना तो लाजमी है, सही है। तो बहरहाल ये मेन वर्ब भी बन सकते हैं, हेल्पिंग भी बन सकते हैं। सेंटेंस के अंदर इनका यूज देख के हमें पता लगेगा कि ये किस तरह यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब लिंकिंग वर्ब क्या है, देखें लिंकिंग और हेल्पिंग में इसलिए कंफ्यूज होते हैं लोग कि बाज़ औक़ात एक एक ही वर्ड हेल्पिंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हो, लिंकिंग भी। यहाँ पे इस एग्जांपल से आप अभी समझेंगे, सही है। अब देखें, एक ही एग्जांपल के अंदर आई एम ब्यूटीफुल और आई एम रनिंग, एक जैसी एग्जांपल के अंदर एक जगह लिंकिंग वर्ब के तौर पे वो इस्तेमाल हुए एम, और एक जगह हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुए। अब रीज़न क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर मेन वर्ब होगा सेंटेंस में, तो तब ही ये जो एज एम आर फलां फलां है, ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर मेन वर्ब भी नहीं है तो ये फिर मेन वर्ब बन जाएगा, सही है। अब देखें, आई एम रनिंग में रनिंग क्या है, ऊपर हमने पढ़ा था, रन, थिंक, राइट, ये सारे मेन वर्ब होते हैं। अब रनिंग मेन वर्ब है, और रनिंग को हेल्प कर रहा है सेंटेंस कंप्लीट करने में एम, तो एम क्या है, हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब है। अगर ये सेंटेंस होता आई रनिंग, तो ये गलत सेंटेंस है, इसलिए तो इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये भी, इसका भी बड़ा मेन रोल होता है सेंटेंस को ठीक करने में, सही है। अब देखें, यहाँ पे आई एम ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे एम अब लिंकिंग वर्ब बन गए, वही एम है, हालांकि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मेन वर्ब भी नहीं है। ये ब्यूटीफुल जो है, ये वर्ब तो नहीं है ना, ये तो एज ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पे, सही है। ब्यूटीफुल कोई एक्शन नहीं है, फेल नहीं है ब्यूटीफुल, सही है। तो यहाँ पे एम फिर क्या बन गए, लिंकिंग वर्ब बन गए। बहुत आसान निशानी बताइए, इसको याद रखें। दूसरा ये है कि ये जो प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था काम करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फाइल होते हैं। अगर फाइल को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जो जोड़ता है वो होता है लिंकिंग वर्ब, और जो सब्जेक्ट को जोड़ता है मेन वर्ब के साथ वो होता है हेल्पिंग वर्ब। सिंपल, सही है, एक ही चीज़ है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको याद रखना है, तो इंशाल्लाह ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, इसको भी हम समझेंगे इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से। ट्रांजिटिव देखें, सिंपल कहने की हद तक, डिफिनेशन की हद तक तो आप पढ़ते रहे कि ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये डिफिनेशन तो इसकी नहीं आती, इसकी तो एग्जांपल में पूछते हैं, चार दी होती हैं ऑप्शंस, और उसमें कहते हैं कि कौन सा ट्रांजिटिव है या कहते हैं कौन सा इंट्रांजिटिव है, सही है। तो देखें, बहुत आसान निशानी है ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में
आप ये जो सब्जेक्ट है और वर्ब है यहाँ तक सेंटेंस को पढ़ें, सब्जेक्ट और वर्ब तक सेंटेंस को पढ़ें और आगे देखें कि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कहीं होता है कहीं नहीं होता, ऊपर हमने देखा है, ब्यूटीफुल में था, दूसरे में नहीं था, दूसरे में सिर्फ वर्ब और वही था, साथ हेल्पिंग वर्ब था और बात खत्म हो गई थी। सही है। तो अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है सेंटेंस को तो वो ट्रांजिटिव है, और नहीं ज़रूरत, उसके बगैर मतलब पूरा हो गया तो वो इंट्रांजिटिव है, जिस तरह ही स्लीप्स है। अब इसमें देखें एक सब्जेक्ट है ही और स्लीप्स वर्ब है और आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, आगे लगेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्ब लग जाएगा कि ही स्लीप्स, वो अगर सोया है तो किस तरह सोया है, कहाँ सोया है, सही है, फलां फलां। दूसरी सबसे आसान निशानी जो अभी मैं बता रहा हूँ उस पर गौर करने के सब्जेक्ट और वर्ब को अलग करके देखें। ही रीड्स यहाँ तक पढ़ें और ही स्लीप्स यहाँ तक पढ़ें, और आगे देखें कि सवाल किसका पैदा हो रहा है, व्हाट। अगर सवाल पैदा हो रहा है व्हाट और हु का, मिसाल के तौर पे शी रीड्स के बाद किसका सवाल पैदा हो रहा है, व्हाट का हो रहा है या नहीं हो रहा, ज़्यादातर व्हाट के ही होते हैं। शी रीड्स व्हाट, शी रीड्स बुक, शी रीड मैगजीन, शी रीड्स न्यूज़पेपर, व्हाट का सवाल पैदा हो रहा है। तो अगर कहीं भी व्हाट या हु का सवाल पैदा हो, क्वेश्चन पैदा हो, तो वो होता है ट्रांजिटिव सिंपल। सही है। और अगर व्हाट और हु का क्वेश्चन पैदा ना हो बल्कि इसके अलावा हाउ, वेयर, व्हेन, फलां फलां, सही है, यही क्वेश्चन पैदा होंगे ना वर्ब के बाद, तो वो होता है इंट्रांजिटिव सिंपल। बहुत आसान निशानी है। ही स्लीप्स के बाद आप कह सकते हैं व्हाट, वो क्या सोया है, नहीं कह सकते। आप कहेंगे वेयर के कहेंगे, हाउ कहेंगे, लेकिन व्हाट और हु नहीं कह सकते। सही है। तो ये बहुत आसान निशानी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझने के लिए। और इंट्रांजिटिव में इसीलिए आगे एडवर्ब लग सकता है, बहुत सी जगह पे एडवर्ब लगा होता है इंट्रांजिटिव में, लेकिन ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती उसको। सही है। ऑब्जेक्ट की जरूरत यहाँ पे होती है ट्रांजिटिव में। अब बुक जो है वो एज ऑब्जेक्ट लगाया है तो कंप्लीट हुआ इसका सेंस, वरना शी रीड्स का पता ही नहीं है कि वो क्या, उसने जो है वो क्या पढ़ती है, बुक है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है। जबकि ही स्लीप्स, वो सोया है, तो ठीक है, बात पूरी होगी ना। आगे ठीक है, ये हम मजीद इसको एडवर्ब की जरूरत है कि कहाँ पे सोया है, क्यों सोया है, कैसे सोया है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसको। सही है। तो यहाँ से इसको समझना है। मैंने पहले भी टॉपिक सारे इसी तरह सिंपल ट्रिक्स से समझाए थे, आपने चीज़ें नोट करनी है अपने पास, फिर इनका यूज़ करेंगे साथ साथ तो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। मॉडल वर्ब क्या होता है, आखिरी एक टाइप और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मॉडल वर्ब जो है हमें बताता है किसी चीज़ की नेसेसिटी, ज़रूरत, पॉसिबिलिटी, अमकानात, परमिशन, इजाज़त, एबिलिटी, सलाहियत। सही है। ये सारी चीज़ें बताता है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, शुड, वेल, वुड, ये सारे क्या हैं, मॉडल वर्ब हैं। इनके लगने से पूरा सेंटेंस ही बदल जाता है। सही है। अब एक बात हो रही है तो बात करने के, यानी कि उसमें जो वर्ड यूज हुए उससे पता लगता है कि ये परमिशन ले रहा है या ये हुक्म दे रहा है या ये इजाजत दे रहा है या ये ऑफर दे रहा है। सही है। अब मिसाल तौर पे कैन जहां पे भी लगा होता है, कैन, ही कैन, ही कैन स्विम, जिस तरह हम कहते हैं वो तैर सकता है, तो वो होता है आमतौर पे एबिलिटी के लिए, किसी की सलाहियत के लिए। ही कैन राइट, ही कैन स्विम, ही कैन रीड। सही है। या परमिशन के लिए भी होता है, ये सेंटेंस के अंदर पता लगता है, लेकिन बहुत कम परमिशन के लिए होता है। परमिशन के लिए आमतौर पे मे होता है, जिस तरह आप स्कूल में कहते थे मे आई कम इन। सही है। तो मे किस लिए होता है, परमिशन के लिए होता है। पॉसिबिलिटी के लिए बहुत कम होता है, और पॉसिबिलिटी के लिए ज़्यादा माइट होता है। देखें, हर वर्ड जो है दो तरह भी यूज़ हो सकता है। सेंटेंस के अंदर पता लगेगा कि यहाँ पे ये किस लिए यूज़ हो रहा है, एबिलिटी के लिए हो रहा है, परमिशन के लिए हो रहा है, पॉसिबिलिटी के लिए हो रहा है। लेकिन आमतौर पे जो कैन है वो एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं 90% केसेस में। सही है। मैं जो है वो परमिशन के लिए होते हैं, माइट पॉसिबिलिटी के लिए होते हैं, इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो जाए। मस्ट होता है हर हाल के लिए, ओब्लिगेशन, नेसेसिटी, यानी कि ये काम मस्ट करना है, हम कहते हैं। सही है। जहाँ पे मस्ट आ गया इसका मतलब है वो हुक्म है। सही है। शेल, शुड, ये शुड आमतौर पे इस्तेमाल होता है कोई काम, एडवाइस, एडवाइस के लिए आमतौर पे होता है, एक्सपेक्टेशंस के लिए होता है, लेकिन आमतौर पे एडवाइस के लिए होता है। यानी कि कोई काम करना चाहिए, किसी को मशवरा दे दें, आगे करे ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन किसी को कहें कि तुम्हें ये काम करना चाहिए चाहिए,
तो शुड होता है, सही है। अच्छा, विल आपको पता है फ्यूचर एक्शन के लिए होता है, शेल भी फ्यूचर एक्शन के साथ सजेशन हो, अगर तजवीज़ हो तो शेल लग जाता है। और वुड जो है वो पास्ट के लिए, जिस तरह हमने कंडीशनल में आगे पढ़ेंगे, पास्ट हैबिट या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, सही है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है वुड। और कोड और वुड का ताल्लुक पास्ट के साथ होता है ज़्यादा, सही है, पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट दोनों। तो बहरहाल ये जितने भी हैं 8-9 ये आपको क्लियर होने चाहिए, इसमें से चीज़ें आती हैं, इतना मुश्किल नहीं होता ये। अच्छा, रेगुलर और इरेगुलर भी रह गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन पीछे हमने रेगुलर इरेगुलर नाउन भी पढ़े थे, जो प्लूरल में एस सी एस लग के बनते हैं वो रेगुलर होते हैं, जो नहीं बनते वो इरेगुलर होते हैं। नाउन विद नो चेंज भी पढ़ा था, और नाउन जो प्लूरल बन के अपना मतलब भी चेंज कर देते हैं, हमने वो भी पढ़े थे। फिर हम एडजेक्टिव में हमने रेगुलर एडजेक्टिव भी पढ़े थे, जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में ई आर या ई एस टी लग के बनते हैं, जिस तरह टाल से टालर टालेस्ट, या फिर मोर और मोस्ट लग के बनते हैं, इंटेलिजेंट से मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, वो रेगुलर होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, सही है। बेटर, बेस्ट, वर्स्ट, फलां फलां सारे। अच्छा, रेगुलर वर्ब वो होता है जो के डी ई डी लग के या डी लग के या ई डी लग के बनते हैं, आमतौर पे 90% होते ही ऐसे, जिस तरह प्ले से प्लेड हो गया, वाक से वाक्ड हो गया, सही है। यानी कि पास्ट वर्ब के साथ ईडी लगाएंगे तो पास्ट में चला जाएगा ना, पास्ट पार्टिसिपल हम आगे पढ़ेंगे। आईएनजी लगाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, एज अ जेरेंड भी काम करते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझने कि अगर कोई भी वर्ब ईडी लग के बनता है, जिस तरह वाक से वाक्ड, आमतौर पे होते ही ऐसे है, वाक्ड, प्लेड, सही है। लेकिन अगर वो पास्ट में जब बनता है सेकंड थर्ड फॉर्म, जिस तरह हम कहते हैं ईडी लग के नहीं बनती, जिस तरह गो से वेंट और गोन, अब डी और ईडी नहीं लगा इसमें, तो ये क्या होता है, इरेगुलर होता है। इस तरह की पूरी लिस्ट भी मैंने भेजी थी अपने कोर्स में। तो बहरहाल ये आपको इरेगुलर ख़ास तौर पे लाजमी पता होनी चाहिए, इरेगुलर कम होते हैं, यहीं से चीज़ आती है, चाहे वो इरेगुलर एडजेक्टिव है या इरेगुलर वर्ब है या इरेगुलर नाउन है, सही है। अच्छा, अब आगे जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बहरहाल कुछ एग्जांपल्स भी हैं, सही है, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए, उससे इंशाल्लाह आप इजीली कर लेंगे। वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म मिसाल तौर इवेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको पता है, सही है, एक्टिव पैसिव में भी यूज़ होती है थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस गो के साथ आईएनजी लगता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे वर्ब के साथ जब आईएनजी लगता है तो वो पार्टिसिपल बन जाता है और जेरेंड भी हो सकता है। सेंटेंस के अंदर पता लगेगा, अगर एज अ नाउन यूज़ हो रहा है तो जेरेंड है, और एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है तो फिर वो पार्टिसिपल है। बहरहाल ये आगे का टॉपिक है, फिलहाल इतना काफ़ी है जितना हमने वर्ब में पढ़ लिया। अब टॉपिक 5 एडवर्ब, मैंने आपको एडवांस में बता दिया था कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को। कोई काम हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, सारा बताता है हमें एडवर्ब। और देखें एडवर्ब की टाइप्स भी इसकी डिफिनेशन के अंदर से ही निकली हैं सारी। काम किस मैनर से हुआ है वो एडवर्ब और मैनर में आ जाते हैं। मैनर आपको पता है, सलीका, सही है, लाउडली, स्लोली, कोई ऊंचा बोलता है, कोई आस्ता बोलता है, कोई तेज बोलता है, कोई तेज जाता है, आस्ता जाता है, वो सारा तरीके में आता है, सलीके में आता है, तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम, देखिए मैंने आपको कहा था एडवर्ब हमें बताते हैं कोई काम, ज्यादातर ये बताते हैं कोई काम कैसे हुआ है, यानी वो एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन काम कब हुआ है, काम कहाँ हुआ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम। काम जो है वो फ्रिक्वेंसी और डिग्री, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। फ्रिक्वेंसी और डिग्री का मतलब है किस शिद्दत से हुआ है। डिग्री में काम एक ही बार होता है, जलजला आया है एक ही बार आया, बार बार पूरे दिन नहीं आता। आप कहते हैं कि किस शिद्दत का आया है, जलजले की शिद्दत क्या थी, रेक्टर स्केल पे क्या शिद्दत थी, सही है, वो होता है डिग्री। लेकिन कोई काम जो है वो रिपीट होता है, लेकिन वो रिपीट जो होता है वो ज़्यादा होता है, डेली होता है, कभी कभार होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, रेगुलर होता है, वो सारा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, सही है। तो बहरहाल एक शिद्दत कितनी शिद्दत से हो रही है, होती है एक ही बार है, और दूसरी जो है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, तो ये फ़र्क है फ्रिक्वेंसी और डिग्री का। तो बहरहाल टाइम टाइम में ये होगा कि यस्टरडे, सून। अब बहुत से लोग कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर को एडवर्ब समझ रहे होते हैं
एल वाई लगा हुआ होगा, क्विकली, स्लोली, फास्टली, फलां फलां, तो ये एडवर्ब है नहीं। अब यस्टरडे और सून में कहाँ पे एल वाई लगा हुआ है, लेकिन ये भी एडवर्ब है। कोई काम कल हुआ है, थोड़ा टाइम पहले हुआ है, कल होगा, परसों हुआ है, वो सारा वो भी एडवर्ब है। ही विजिटेड मी यस्टरडे, तो यस्टरडे एडवर्ब है, सही है। विजिटेड वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। बरल प्लेस कहाँ पे हुआ है कोई काम, हेयर, देयर, फलां फलां। जिस तरह आई सा हिम वेंडरिंग देयर, यानी मैंने उसे घूमते हुए यहाँ पे, वहाँ पे, जहाँ भी है देखा। तो ये वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, और ये एडवर्ब हो गया देयर, सही है। फ्रिक्वेंसी देखें, अब मैंने आपको बताया था कोई काम जो है वो कभी कभार होता है, बहुत कम होता है, रेयरली बहुत कम, डेली रोज़ाना होता है, रेगुलर होता है, सही है। शी रेयरली गोज टू मार्केट, वो मार्केट जो है वो कभी कभार आती है, तो रेयरली क्या है। अब देखें एडवर्ब पहले आ गया है, वर्ब बाद में आया है, इसलिए ये फिक्स रूल नहीं है कि पहले वर्ब आएगा और उसके बाद ये एडवर्ब आएगा, सही है। तो बहरहाल इसमें आगे जब बुक्स पे जाएंगे तो ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेज बनी हुई हैं, और बुक्स में वोकेबलरी भी होती है, ग्लॉसरी भी होती है, तो इसलिए जो है वो बुक्स को कंप्लीट करना भी बहुत लाजमी है। अच्छा देखें, डिग्री जो है वो बताता है कि एक्सटेंट, और फिर देखें इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं इस हवाले से। अब रेयरली कहाँ पे लगेगा, कुछ लोग गोज के बाद भी लगाएंगे और कहेंगे जी एडवर्ब बाद में होना चाहिए, शी गोज रेयरली टू द मार्केट, इस तरह भी लगा सकते हैं लोग। ये भी कह सकते हैं शी गोज टू द मार्केट रेयरली, आखिर में भी लगा सकते हैं। तो ये एडवर्ब लगेगा कहाँ पे, ये भी कंसेप्ट सीखना बहुत लाजमी है, सही है। अच्छा, डिग्री, एक्सटेंट और इंटेंसिटी देखें, जिस तरह मैंने आपको जलजले की मिसाल दे के कहा था कि जलजला किस इंटेंसिटी का आया है कि बार है, वेरी एक्सट्रीमली या एक्सट्रीमली या जो भी शिद्दत है उसकी, सही है। शी टाक्स वेरी जेंटली, तो यहाँ पे वेरी जो है उसने, ये जो वेरी इस्तेमाल होता है ये शिद्दत के लिए ही होता है, सही है। गुड है अब तो, लेकिन वेरी गुड कह दें तो उसमें शिद्दत पैदा करने के लिए, तो ये भी डिग्री में आ जाता है, सही है। इसको भी अलग से नोट करना है। अब देखें ऑर्डर ऑफ एडवर्ब कर लेते हैं आखिर में, जिस तरह हमने ऑर्डर पीछे प्रोनाउन के भी किए थे, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोनाउन के हमने ऑर्डर पढ़ा था कि अगर बात पॉजिटिव सेंस में है तो फिर क्या होगा, सबसे पहले उस, ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, 2-3-1 का रूल ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर बात पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, अच्छी हो रही है, तो पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे जो कि यू होते हैं, फिर थर्ड पर्सन को रखेंगे जो कि ही शी इट होता है, और फिर आखिर में खुद को रखेंगे फर्स्ट पर्सन को आए, सही है। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। और इस तरह बात अगर नेगेटिव कंटेक्स्ट में, यानी कि तीन बंदों ने मिलकर चीटिंग की है या चोरी की है या जो भी है, तो फिर खुद को पहले रखेंगे फर्स्ट पर्सन को, सही है, और सेकंड पर्सन को उसके बाद, और जो वहां पे मौजूद नहीं है थर्ड पर्सन उसको आखिर में। 1-2-3 ये सिंपल है, ये वाला रूल, सही है, एक्सेप्शन टू रूल। इसी तरह हमने एडजेक्टिव में ओस एस कॉम के फार्मूले से उसका ऑर्डर पढ़ा था, सही है। तो ये आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, ये तीसरा ऑर्डर आ रहा है। तो एडवर्ब का ऑर्डर क्या है, इसमें भी ट्रिक बता रहा हूँ, नोट कर लेनी है, क्योंकि एडवर्ब की बहुत सारी टाइप्स हैं। अब कोई काम जो है ना वो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, ये एक सेंटेंस में भी तो आ सकता है ना। मिसाल तौर पे ये एग्जांपल देखें, शी sang ब्यूटीफुली एट द कॉन्सर्ट एवरी वीक लास्ट ईयर। अब चार तरह के एडवर्ब आ गए हैं कि सेंटेंस में, यानी मैनर भी आ गया है कि कैसे उसने गाया है ब्यूटीफुली, या जो भी, कहाँ पे गाया है, सही है, और कब कब गाया है, और आखिर में टाइम, सही है। तो इसमें अब देखें इसको अरेंज कैसे करेंगे। अब यहाँ भी तो मसला है, ब्यूटीफुली पहले लिखेंगे, प्लेस पहले लिखेंगे, या फ्रिक्वेंसी पहले लिखेंगे, या टाइम। तो इसका रूल ये है कि MPFT, MPFT इस तरह अपने पास लिख लें, MPFT। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार ही होते हैं ना, एक डिग्री भी होता है। बहरहाल MPFT में मैनर को सबसे पहले रखना है कि कोई काम कैसे किस मैनर से हुए, टाइप में भी वैसे ये पहले ही आता है, सही है। उसके बाद आपने प्लेस को रखना है, सही है, उसके बाद आपने फ्रिक्वेंसी को रखना है, और फिर टाइम को रखना है। MPFT इसको आगे मजीद आप ट्रिक लगा के याद कर लें जिस भी ट्रिक से, तो ये आपने याद रखने एडवर्ब को अरेंज करने के लिए।
तो बहरहाल आज ये हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो आप मुकम्मल कोर्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले भी व्हाट्सएप नंबर शेयर किया 034966640006। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, बाकायदा हम बुक से स्टडी करें, 9 से लेकर सेकंड ईयर तक मुकम्मल करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इसमें करेंगे।